हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियसली हमारी जो है इसमें 3 क्लासेज हो चुकी है। एमसीक्यू की क्लास नंबर 4 रहेगी हमारी। ओके, तो इसमें हम साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो है ना हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कुछ एक क्वेश्चन इसके अंदर जो है ना आपके स्पॉन्टेनिटी के रहेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी के रहेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट आवर क्लास। और कोशिश करेंगे कि जो है ना फॉर्मूलाज वगैरह डाल के क्लास क्या हो रहा है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। ओके, तो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन, है ना। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है भी, इसके अंदर क्या हमारा आयरन का ऑक्साइड है अभी आपका। ओके, और ये आयरन का ऑक्साइड जो ना हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है और वहां से आयरन बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या कि इसमें रिडक्शन हो रहा है अभी हमारी, है ना। रिडक्शन होके क्या हो रहा है अभी इसके अंदर? रिडक्शन से जो है ना आपका, एक मिनट, है ना। तो देखो आयरन का ऑक्साइड जो ना वो रिड्यूस हो रहा है किसके अंदर? आयरन के अंदर। वहां से क्या बन रहा है आपका? वाटर बन रहा है। ओके, और इस रिएक्शन के दौरान जो ना कितना जो ना एंट्रोपी में चेंज होगा, यानी कितनी रैंडमनेस जो ना वो आपकी बढ़ेगी या घटेगी, है ना। डिसऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा, वो ना आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ना देखो रिएक्टेंट की भी दे रखी है भी। रिएक्टेंट हमारे पास कौन है? आयरन का ऑक्साइड है प्लस में हाइड्रोजन है, तो उनकी जो ना एंट्रोपी दे रखी है, मोलर एंट्रोपी दे रखी है। और प्रोडक्ट की भी जो ना मोलर एंट्रोपी आपको दे रखी है। ओके, तो रिएक्शन में ना कितना एंट्रोपी चेंज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एंट्रोपी को क्या करते हैं हम? एस से डिनोट करते हैं हमारा। ओके, एंट्रोपी को एस से। और ये जो आपका एंट्रोपी है ना, ये क्या बताती है आपको? ये रैंडमनेस के बारे में बताएगी, है ना। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डर, है ना, कितना डिसऑर्डर है उसके बारे में बताएगी। एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, है ना, स्टैंडर्ड भी लिख देते हैं हम इसको। तो क्या है आपकी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी में से क्या करेंगे हम? जो ना रिएक्टेंट की एंट्रोपी को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, रिएक्टेंट वाली जो एंट्रोपी है ना उसमें से क्या कर देंगे? उसमें से घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वहां से क्या हो जाएगा आपका? रिएक्शन के दौरान जो ना एंट्रोपी चेंज कितना है वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब आपको ये भी ध्यान रखना भी, है ना, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं हमारे, उनके कितने मोल्स है ना। तो वो जो है ना आपके नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो उसको कौन डिनोट करता है? ये वाला स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो आयरन के 2 मोल बन रहे हैं, वाटर के 3 मोल बन रहे हैं, तो ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ना वो आपको बता देंगे कि कितना मोल्स इसके बन रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्ट में हमारे पास कौन कौन बेबी? हमारा आयरन है और क्या आपका H2। ठीक है, तो कितना बन रहा है आपका? 2 मोल आयरन, है ना। तो एंट्रोपी ऑफ Fe लिख देंगे, है ना। और प्लस में क्या लिखेंगे भी, है ना, प्रोडक्ट वाली जो है ना सम करेंगे। तो और साथ में वाटर बन रहा है, कितना बन रहा है? 3 मोल बन रहा है ना। एंट्रोपी ऑफ H2 लिख देंगे। ओके, तो ये प्रोडक्ट का हो जाएगा आपका। फिर इसमें से ना जो एंट्रोपी ना रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट कौन हमारे पास? आयरन का ऑक्साइड है, उसका एक ही मोल है ना, तो उसको जरूरत नहीं भी आपकी, है ना। तो एंट्रोपी ऑफ क्या लिखेंगे? Fe2O3, है ना, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। प्लस क्या लिखेंगे? 3 मोल बन रहे हैं किसके? हाइड्रोजन के, है ना। 3 मोल हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो एंट्रोपी ऑफ क्या लिख देंगे? H2 लिख देंगे। ओके, फिर इसका सम कर देंगे भी। आयरन की वैल्यू कितनी भी हमारे एंट्रोपी की, है ना? Fe की कितनी हमारी? 27 है। ओके, तो 2 इंटू में 27.3 हो जाएगा आपका। और प्लस क्या लिखेंगे? 3 इंटू में एंट्रोपी ऑफ वाटर कितना भी आपका? H2 का कितना भी? 69.9 है भी आपका। ओके, फिर ये इसका सम कर देंगे और उसमें से ना क्या करेंगे? Fe2O3 की जो एंट्रोपी कितने भी? Fe2O3। ओके, इसका कितना? 87 है भी आपका, है ना। कितना है? 87 पॉइंट कितना है भी आपका? 4 है। और प्लस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। H2 की कितनी भी हमारी? H2 है ना, कहाँ भी हमारा H2? ये रहा भी, है ना। तो H2 कितनी हमारी? 139 है। ओके, 139.7 है। ओके, तो ये चीज़ें ना, अभी हम इसको जो ना सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका नेगेटिव में आएगा, है ना, नेगेटिव में आएगा इसका। और सिंप्लीफाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो ऑप्शन बी आता है अभी आपका, है ना। तो मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहा अभी इसको। ओके, अब ये जो ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट बचता है अभी आपका, है ना, तो वो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, और ये क्या कह रहा है अभी हमारा? 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, है ना। 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, है ना। आइडियल गैस के कितने मोल अभी हमारे? 2 मोल है। और उसका एक्सपेंशन हो रहा है अभी हमारा, है ना। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा आपका। ओके, और आइसोथर्मली मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, और वो आइसोथर्मल का टेम्परेचर कितना भी आपका? कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये आपका प्रोसेस हो रहा है अभी आपका। और वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? डबल हो रहा है अभी हमारा, है ना। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल, है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम V मान लिया, तो फाइनल वॉल्यूम जो है ना डबल हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 2V हो जाएगा। ओके, और ये क्या कह रहा है अभी हमारा? 3.41 किलो जूल हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, है ना। यानी कहने का मतलब क्या? सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो कहने का मतलब क्या? सराउंडिंग जो ना हीट लूज कर रहा है
और जो सिस्टम है ना वो हीट क्या कर रहा है आपका, गेन कर रहा है अभी आपका। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसका मतलब क्या कि सराउंडिंग की एंट्रोपी ना, सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी जो ना वो क्या आपकी घटेगी और सिस्टम की क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ओके, तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है ना, यहाँ से अगर आप फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, और जो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है ना वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो है ना आपको टोटल जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, सिस्टम की एंट्रोपी निकालेंगे और उसमें ना एंट्रोपी ऐड कर देंगे किसकी, आपके सराउंडिंग की। ओके, तो जो फॉर्मूला आपको यूज करना भी हमारा, ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज करना भी आपका, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, एनसीवी ln ऑफ T2/T1 होता है, और प्लस का क्या होता है आपका, एन आर है ना, लॉग ऑफ क्या होता है अभी आपका, V2/V1 होता है अभी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अब ये क्या बोल रहा है अभी आपका, है ना, आइसोथर्मली, है ना, आइसोथर्मली क्या मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है अभी आपका, कि टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर है ना, डेल्टा टी है ना, T2 - T1। ओके, वो क्या होगा आपका, जीरो। यानी कहने का मतलब क्या है, T1 किसके बराबर आएगा आपका, T2 के बराबर आएगा। ओके, तो जब T1 T2 के बराबर है ना, तो ये क्या आएगा आपका, log ऑफ 1 हो जाएगा, log ऑफ 1 क्या होता है आपका, जीरो। तो यहाँ से ना चेंज इन एंट्रोपी है ना, डेल्टा एस, वो क्या आएगा अभी आपका, दैट इज इक्वल टू एनआर, और log ऑफ क्या होगा आपका, V2/V1 हो जाएगा आपका, है ना। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। r क्या होता है अभी आपका, गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की होती है, तो ये वैल्यू है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3.14। ओके, और log ऑफ क्या आएगा आपका, V2 अपॉन में V1 है ना, V2 क्या है हमारा, वॉल्यूम है ना डबल हो रहा है आपका। ओके, तो अगर V1 वॉल्यूम हमने V कंसिडर किया है तो V2 वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, 2V हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2V है ना, V2 की जगह क्या पुट करेंगे, 2V, और V1 की जगह क्या पुट करेंगे, V। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा आपका ऊपर नीचे। ओके, तो डेल्टा एस, ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 2 इंटू में 8.314, और log ऑफ क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, है ना। log 2 कितना होता है अभी आपका, है ना, इसको क्या करेंगे, ln जो कि आपका नेचुरल लॉग होता है, इसको LOG2 बना देंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको 2.303 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 इंटू में 8.314 और 2.303। ओके, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हमारी। सिंप्लीफाई करने के बाद में मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ, 11 पॉइंट है ना, 11 पॉइंट आएगी आपकी 11.52 है ना, 11.52 जूल पर, है ना, जूल इतनी आ जाएगी आपकी। ओके, जूल पर केल्विन। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू किसकी है अभी हमारी, ये आइडियल गैस के लिए आई हमारी, किसके लिए आई हमारी, आइडियल गैस की। ओके, आइडियल गैस के लिए आई आपकी, और आइडियल गैस क्या अभी हमारा सिस्टम है। ठीक है, क्या अभी आपका सिस्टम है ना, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम यानी आइडियल गैस है ना, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज जो है ना वो पॉजिटिव भी हमारी, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 11.52 और जूल पर केल्विन। ओके, ये आ गई। अब क्या हो रहा है अभी इसके अंदर, सराउंडिंग जो है ना, सराउंडिंग वो हीट लूज कर रहा है अभी आपका। ठीक है, सराउंडिंग क्या कर रहा है अभी, हीट लूज कर रहा है, और कितनी हीट लूज कर रहा है अभी आपकी, ये ना सराउंडिंग जो है वो आपका वो 3.41 किलो जूल। ओके, देखो इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्या कि 2 मोल ऑफ आइडियल गैसेस एक्सपेंड कर रही है, इरिवर्सिबली कर रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रही है, और वॉल्यूम डबल हो रहा है। एंड क्या कह रहा है, 3.41 किलो जूल इज हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, यानी जो गैस जो ना एक्सपेंड कर रही है ना, वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके जो ना एक्सपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि सराउंडिंग की हीट क्या कर रही है हमारी, डिक्रीज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे ना एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, डेल्टा एस एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग। ओके, सराउंडिंग, ओके, वो क्या होगा अभी आपका, वो हीट लूज कर रही है, तो नेगेटिव आएगी आपका, नेगेटिव यानी हीट लॉस या लूज जैसे भी है ना, कितनी हीट लूज कर रहा है। ओके, तो वो लिखेंगे माइनस का क्या, हीट लॉस्ट बाय सराउंडिंग डिवाइड बाय किस टेम्परेचर पे कर रही है ना, तो टेम्परेचर किस पे कर रही है हमारी, 37 डिग्री सेल्सियस। और 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना हमारा, इसको क्या करेंगे, 37 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे क्या, 273, है ना, तो ये कितना बनेगा आपका, 310 केल्विन बन जाएगा आपका। कितनी हीट लूज कर रहा है अभी आपका, ये 3.4 है ना, तो 3.4, तो ये 3.4 और 41। ओके, और किलो जूल में कर रहा है, तो किलो जूल का मतलब क्या हुआ, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो किस में लिखना है, अभी जूल के अंदर लिखना है। और टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्परेचर कितना अभी आपका 298 केल्विन। ओके, ये हो जाएगा आपका। तो डेल्टा एस, और ये नेगेटिव भी हमारी है ना, क्या था हमारी, हीट लूज कर रहा है ना। ओके, तो हीट जब ऐड होती है तो प्लस होती है आपकी, और जब हीट लूज होती है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव साइन लिखते हैं भी। ओके, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, है ना, डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग।
डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, आपकी डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग है ना, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बता देता हूँ भी, है ना, ये कितनी नेगेटिव आएगी, ये आपकी आएगी 11, है ना, पूरा 11 आएगा आपका, 11 किलो जूल, है ना, नेगेटिव ऑफ 11 जूल और केल्विन, ओके, ये आएगा। तो डेल्टा एस टोटल है ना, टोटल कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस टोटल, है ना, डेल्टा एस टोटल, ओके। तो टोटल क्या होता है आपका, सिस्टम और प्लस में सराउंडिंग होता है आपका, ओके। डेल्टा एस टोटल जो होता है वो क्या होता है आपका, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ओके, और प्लस में क्या होता है आपका, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा आपका, ओके। तो सिस्टम वाली एंट्रोपी में ना सराउंडिंग वाली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई, ओके। तो डेल्टा एस टोटल, तो सिस्टम की कितनी बीमारी ये 11.52 बनता आपका, ठीक है, 11.52 और जूल केल्विन, और सराउंडिंग वाली जो है वो नेगेटिव है बीमारी, वो कितनी, माइनस का 11 है, ओके। तो ये माइनस का 11 जूल केल्विन, ओके, ये हो जाएगा आपका। तो है ना, देखो पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है बीमारी, है ना, तो कितनी है बीमारी, 0.52 जूल केल्विन हो जाएगा आपका, ओके। तो डेल्टा एस टोटल, ठीक है, डेल्टा एस टोटल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल एंट्रोपी चेंज हो जाएगा अभी आपका, है ना, जूल पर केल्विन आएगा अभी हमारा आंसर, है ना, जूल पर केल्विन में आता है अभी आपके, है ना, जूल पर केल्विन, तो इसको ठीक कर लेंगे, जूल पर केल्विन, ओके, ये भी जूल पर केल्विन होगा और यहाँ पे भी जूल पर केल्विन होगा। यूनिट जो होती है जूल पर केल्विन होती है हमारी, ठीक है, जूल पर केल्विन और पर केल्विन पर केल्विन, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एंट्रोपी है ना आपकी, टोटल एंट्रोपी वो क्या हो जाएगा आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी इसकी, पॉजिटिव, और आंसर क्या रहेगा इसका, 0.52, ओके, आंसर क्या रहेगा इसका, 0.52, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हमारा, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन हैज नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। अब है ना, देखो 4 रिएक्शन दे रखी है ABCD में, और आपको क्या करना है कि भी है ना, ये बताना है कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव किसका है, यानी कहने का मतलब क्या, एंट्रोपी है ना किसकी घट रही है हमारी, यानी किस प्रोसेस के अंदर है ना, किस केमिकल रिएक्शन में क्या आपकी एंट्रोपी घट रही है हमारी, है ना। तो एंट्रोपी जो होती है ना, थोड़ा सा जो है ना इसको देखना भी आपको, है ना, तो एंट्रोपी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है। एंट्रोपी क्या होती है हमारी, स्टेट फंक्शन होती है। और जब सिस्टम है ना आपका स्टेट 1 से, है ना, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब आपका सिस्टम जो है ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है ना होगा, तो सिस्टम जो है ना आपकी स्टेट चेंज करेगा, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा। तो स्टेट 1 में एंट्रोपी S1 मान लेते हैं हम, तो स्टेट 2 में एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी S2। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा आपका, है ना, फाइनल स्टेट में एंट्रोपी क्या है और इनिशियल स्टेट में एंट्रोपी क्या है, ओके। तो ये ना, ये चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हमारा किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, ओके। इसमें जो ना सिस्टम जो है ना आपका स्टेट भी चेंज कर सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से किस में चला गया आपका, गैस में, ओके। तो सॉलिड से लिक्विड जाना ये फ्यूजन कहलाता है हमारा, लिक्विड से गैस जाना ये क्या कहलाता है हमारा, वेपराइजेशन कहलाता है आपका, है ना, क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। तो हम अगर यहाँ से देखें, है ना, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन, है ना, ड्यूरिंग फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होगा अभी हमारा, ये क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस में एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड हो जाएगा आपका। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना अभी हमारा, है ना, फॉर्मूला, ओके, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, वो क्या आएगा आपका, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन, ओके। दूसरा क्या भी हमारा, जब लिक्विड से ना वो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, गैस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस फॉर वेपराइजेशन, है ना, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन क्या होगा आपका, एंट्रोपी ऑफ गैसेस स्टेट माइनस में क्या होगा आपका, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड स्टेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनेगा एंथैल्पी चेंज। अब देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर वेपराइजेशन हो रहा है ना, तो वेपराइजेशन के दौरान वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे उसको। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एच वीपी, ओके। और किस टेम्परेचर पे करेगा अभी आपका, वो जो है ना बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर लेते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बीपीटी, ओके। तो ये क्या आएगा आपका, टीबी, ओके। ये फॉर्मूला बन जाएगा अभी आपका, ओके। और जो यूनिट जो होती है हमारी एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल पर केल्विन और पर मोल, ओके। ये होती है हमारी जूल पर केल्विन और पर मोल हो जाएगी आपकी, ओके। तो इस केस में क्या है अभी हमारा, या कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, फेज ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रही होती है ना, तो ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे हम किसके लिए, एंट्रोपी चेंज के लिए। बट यहाँ पे तो क्या हो रही है, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी आपका, डेल्टा एस, है ना, रिएक्टेंट से क्या बनता है आपका, प्रोडक्ट। तो इसमें डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन वो क्या बनेगा आपका, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस में क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ओके। तो इसमें ना देखना क्या अभी आपको, प्रोडक्ट के ना देखो नंबर ऑफ मोल्स जहां पे प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के क्या हो, हमारे कम हो, तो वहां पे डेल्टा एस क्या होगा आपका, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है और रिएक्टेंट के मोल क्या हमारे कम है, तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा, तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी हमारी, तो डेल्टा एस क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। और किसी केस में
अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है हमारे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हमारे, है ना, रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है और प्रोडक्ट के मोल कम बने, तो वहाँ पे रेंडमनेस भी क्या होगा आपका, डिसऑर्डर यानी क्योस जिसको हम बोलते हैं वो भी क्या होगा आपका, कम होगा। तो वहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और इन केस क्या हो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो ना किसके बराबर हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो, तो वहाँ पे कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना। और डेल्टा एस जीरो एक जगह पे और भी होता है, वो कहाँ होता है हमारा, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे होता है आपका। ओके, तो इस केस में क्या भी हमारा देखो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हमारे, पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट गैसेस, देखो इसका स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो टोटल कितने हो गए हमारे 3। यहाँ पे देखो भी नंबर ऑफ मोल्स, अब ये लिक्विड स्टेट में बन रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम, है ना, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रिएक्टेंट के तो 3 मोल है ना, और प्रोडक्ट का क्या भी हमारा 1 मोल बन रहा है ना, एल ये क्या हमारा लिक्विड स्टेट होती है हमारी। ओके, तो यहाँ पे ना प्रोडक्ट के मोल घट रहे हैं, तो इस केस में ना डेल्टा एस क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो पहला ही केस अभी हमारा डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव। और देख लो भाई यहाँ पे ना रिएक्टेंट के 2 मोल है और प्रोडक्ट के कितने हमारे 1 मोल है, तो इसमें भी क्या होगा आपका, एंट्रोपी ना डिक्रीज करेगी हमारी। ठीक है, और इसमें देखो भी सॉलिड है, सॉलिड से क्या बन रहा है हमारा, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं हमारे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं हमारे। ठीक है, ये 2 से कितने मोल बन रहे हैं, 3, तो यहाँ पे डेल्टा क्या होगा आपका, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि पहला और दूसरा, है ना, 1 और 2 ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के हमारे प्रोडक्ट के घट रहे हैं हमारे, तो इन केसेस में क्या होगी आपकी जो एंट्रोपी है यानी जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो क्या होगा हमारा, डिक्रीज। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी बन जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एंट्रोपी। ओके, आपको ना 69 क्या कह रहा है, एंट्रोपी द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट बताने की कौन सी इसमें सही है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव। नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट पे बात कर रहा है अभी। और ये क्या कह रहा है कि जो ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ना, एक तो होता है जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर होता है हमारा 273 केल्विन के बराबर होता है। और एक होता है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है ना वो आपका 0 केल्विन होता है भी हमारा। ठीक है, 0 केल्विन या फिर क्या बोलते हैं इसको माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपका, माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन की बात कर रहा है, यानी माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर आपके पास कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जिसमें क्या होता है आपके जो एटम्स या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनकी क्या होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर एरे होते हैं, उनके अंदर जो डिसऑर्डर या रैंडमनेस जो होती है वो क्या होता है आपका, जीरो हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज ऑलवेज टेकन टू जीरो, है ना। तो ये जो है ना हमारा ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये कहता है कि जो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होता है ना उसकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है हमारी, जीरो। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। ओके, अगला भी हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिएक्शन इज दिस, है ना, किसी भी रिएक्शन के अंदर है ना एंट्रोपी चेंज है ना, एंथैल्पी चेंज दे रखा भी आपका, है ना। एंथैल्पी चेंज क्या होता है हमारा, डेल्टा एच होता है भी हमारा। ठीक है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच होता है और वो कितना दे रखा है, माइनस का x जूल पर मोल। ओके, इतना डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज दे रखा है। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट 298, है ना, ये रिएक्शन है ना ये स्पॉन्टेनियस बता रहा है अभी, है ना, ऑलरेडी ये चीज गिवन है कि रिएक्शन क्या हमारी स्पॉन्टेनियस है ना, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो ना वो प्रोडक्ट आपका बनाएगा आपका, है ना, आर जो ना वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा आपका, पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज है ना, एंट्रोपी चेंज जो ना वो आपको बतानी भी, है ना, एट दैट टेम्परेचर। कहने का मतलब क्या है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे आपको एंथैल्पी चेंज किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का दे रखा है और वो आपसे क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। ओके, तो बेसिकली है ना, देखो आपको पता होना चाहिए, एक तो एंथैल्पी चेंज दे रखा है और वो आपसे डेल्टा एस पूछ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है ना, किस जो ना आपके थर्मोडायनेमिक रिलेशन में प्रेजेंट होते हैं, वो आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन पता होना चाहिए आपका, है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों को पैरामीटर्स को क्या करना है, फिर आपको स्पॉन्टेनिटी से जोड़ना है। ठीक है, किससे जोड़ना है,
स्पॉन्टेनिटी से जोड़ना है ना। और स्पॉन्टेनिटी कब होती है बीमारी, जब डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस है ना, इसके बराबर होता है। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी वो कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी इज लेस देन जीरो है ना, डेल्टा जी क्या हमारा लेस देन जीरो। और हमारा डेल्टा जी किसके बराबर है हमारा, वो डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस के बराबर है। यानी ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, लेस देन जीरो होनी चाहिए हमारी, ठीक है। और ये वैल्यू लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच है ना, इसको टी डेल्टा एस को उधर लेके जाओ तो ये क्या बनेगा आपका, टी डेल्टा एस बन जाएगा। और यहां से ना आपसे क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी पूछ रहा है ना, एंट्रोपी पूछ रहा है। तो एंट्रोपी पूछने का मतलब क्या है कि डेल्टा एस आपको निकालना है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी उधर ले जाओ, तो डेल्टा एच बाई क्या हो जाएगा आपका, टी। ओके, और ये डेल्टा एस हो जाएगा है ना। तो फिर क्या, डेल्टा एच कितना बता रहा है अभी आपका, एक्स बता रहा है अभी है ना, कितना बता रहा है अभी, माइनस का एक्स। ओके, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन है ना माइनस एक्स। और टेम्परेचर कितना बता रहा है अभी आपका 298 है ना, क्या आपका 298। ओके, 298 ये हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी चेंज है ना, एक तो क्या होगी यहाँ पे देखो, डेल्टा एस क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन एक्स माइनस का एक्स डिवाइड बाय 298 केल्विन है ना, ये हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एस हमारी नेगेटिव आ रही है ना। तो देखो क्या करें, डेल्टा एस कैन बी नेगेटिव बट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन है ना, इससे जो ना न्यूमेरिकल ग्रेटर देन इससे नहीं होगी हमारी, ठीक है। कैन बी नेगेटिव है ना, डेल्टा एस जो ना नेगेटिव तो होगा बट न्यूमेरिकल स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपका, एक्स डिवाइड बाई 298 है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ना आपका बी बन जाएगा अभी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 71। तो 71 में क्या पूछ रहा है आपसे, मोलर हीट कैपेसिटी सीपी है ना, सीपी दे रखा है भी आपको है ना, सीपी दे रखा है भी आपका, किसके लिए दे रखा है, सी डी टू ओ के लिए दे रखा है। वो कितना दे रखा है अभी, 10 कैलोरी दे रखा है अभी आपका। और किस टेम्परेचर पे दे रखा है अभी आपका, एट टेम्परेचर क्या है अभी इसका, टेम्परेचर जो ना वो 1000 कैल्विन अभी। ओके, द चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड विद कूलिंग ऑफ 32 ग्राम ऑफ CD2O वेपर है ना, कितना दे रखा अभी, मास ऑफ सब्सटेंस है ना, मास ऑफ है ना, मास सिंपल लिख देंगे अभी, ठीक है, मास ऑफ CD2O है ना, मास दे रखा अभी आपका, मास ऑफ CD2O है ना, कितना दे रखा है, 32 ग्राम दे रखा अभी आपको। ओके, और वेपर फ्रॉम टेम्परेचर जो ना वो कितना हो रहा है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, यानी प्रेशर क्या है अभी हमारा, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, प्रेशर क्या है अभी आपका, प्रेशर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है आपका। ओके, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है अभी हमारा, 1000 कैल्विन से कितना हो रहा है आपका, 100 कैल्विन। ओके, तो T1 टेम्परेचर कितना भी हमारा, T1 टेम्परेचर कितना अभी आपका 1000 कैल्विन है। और T2 जो फाइनल टेम्परेचर ये कितना हो रहा है हमारा, ये आपका 100 कैल्विन हो रहा है। ओके, क्या कह रहा है अभी, चेंज इन एंट्रोपी है ना, डेल्टा एस निकालना भी आपका, क्या निकालना है, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस का जो ना फॉर्मूला जो होता है ना अभी आपका, डेल्टा एस का फॉर्मूला वो क्या होता है अभी आपका, ये होता है अभी आपका एन है ना, और सीपी और लॉग ऑफ T2 बाई T1, और माइनस का क्या होता है अभी हमारा, माइनस का आर एन आर, और लॉग ऑफ क्या होगा अभी आपका, ये होगा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर एक सेकेंड, माइनस का एन आर, ओके, माइनस का एन आर लॉग ऑफ P2 बाई P1 है, लॉग ऑफ माइनस का एन आर लॉग ऑफ P2 बाई P1। ओके, अब ये क्या कह रहा है अभी, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर इज सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, P1 P2 बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, P के बराबर होंगे है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा हमारा, तो P1 P2 बराबर हो जाएगा है ना, लॉग ऑफ 1 क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपकी 0। तो डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा आपका, NCP है ना, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका T2 बाई T1। ओके, लॉग ऑफ को क्या करेंगे 2303 में कन्वर्ट कर देंगे, और NCP और LOG लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका T2 बाई T1 हो जाएगा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने भी आपको है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगी भी, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना दे रखा है 32 ग्राम, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास 32, और CD2 है ना, इसका मोलिकुलर मास पता होना चाहिए आपका है ना, तो कार्बन का मास 12 होता है ना, और D2 है, ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2 होता है, 2 ड्यूटेरियम तो 4 हो जाएगा आपका, और ऑक्सीजन का कितना होता है अभी आपका 16 होता है, तो ये कितना बनेगा आपका 32 बन जाएगा अभी आपका। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास ये कितना बनेगा आपका 1 मोल बन जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा एस किसके बराबर होगा आपका 2.303, और नंबर ऑफ मोल्स 1 है। सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है अभी 10 कैलोरी दे रखी है अभी, ठीक है। अब देखो आंसर जो ना चेक कर लेना अभी, ये भी कैलोरी में दे रखा है, तो ना इस कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे सीपी की, तो वो क्या हो जाएगा आपका 10 कैलोरी हो जाएगा, और लॉग ऑफ क्या होगा अभी आपका T2 बाई T1 है ना, LOG बन गया अभी आपका ये
अब तो ये LOG बन गया है, log ऑफ, है ना। तो क्या होगा आपका T2 की वैल्यू कितनी है आपकी 100 है, ओके। और T1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1000 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/10, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एस किसके बराबर आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 और मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10। और लॉग ऑफ क्या होगा आपका, लॉग ऑफ 1/10 हो जाएगा आपका, है ना। तो log ऑफ 1/10 क्या होगा, log ऑफ m/n, जो किसके बराबर होता है, log ऑफ m माइनस में log ऑफ n के बराबर होता है आपका, ओके। तो ये क्या बनेगा आपका 2.303 और इंटू में 10, है ना, मल्टीप्लाई कर दो यार इससे, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा आपका, है ना। कितना होगा आपका 23.03 और क्या होगा आपका log ऑफ 1 0 हो गया और log ऑफ 1 0 और, है ना, 0 माइनस में क्या होगा आपका log ऑफ 10 और log 10 क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है हमारा, है ना। तो ये -1 हो जाएगा। तो डेल्टा एस, है ना, ये क्या आएगा आपका माइनस का 23.03 और जूल पर केल्विन, ओके। तो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 23.03, ओके। तो आंसर क्या आएगा अभी हमारा, है ना, कैलोरी और पर डिग्री में आ जाएगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर किस में दे रखा है, पर डिग्री 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 डिग्री, है ना। तो आंसर क्या बनेगा माइनस का 23.3, ओके। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बन जाएगा अभी, ठीक है, ऑप्शन विल बी बी। अगला क्या है, कंसिडरिंग द एंट्रोपी एज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, ओके। देखो क्या होता है अभी स्पॉन्टेनिटी का जो ना डिस्कस करते हैं हम, तो वहाँ पे ना गिब्स फ्री इक्वेशन देखते हैं, डेल्टा जी, है ना, गिब्स इक्वेशन देखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना। तो वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस के बराबर। तो यहाँ पे ये कहा जाता है अभी डेल्टा एच, है ना, जो आपकी एनर्जी होती है हमारी, ठीक है, एनर्जी या फिर इसको एंथैल्पी, वो तो क्या होनी चाहिए हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। किसी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने की एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारी डेल्टा एस, एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो एंट्रोपी है ना वो क्या होनी चाहिए आपकी इंक्रीज होनी चाहिए हमारी, ठीक है, एंट्रोपी क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए। और ये जो एंट्रोपी जो होती है ना ये किसके बराबर होती है हमारी, ये टोटल एंट्रोपी होती है हमारी, ठीक है, ये टोटल एंट्रोपी होती है। और ये टोटल एंट्रोपी क्या होती है हमारी, ये होता है हमारा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, है ना, प्लस में क्या होता है आपका एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब ये दोनों का सम है ना, दोनों का सम वो क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो डेल्टा एस टोटल, ओके, डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल, है ना, डेल्टा एस टोटल वो क्या होना चाहिए आपका, वो पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यू जो है ना वो क्वांटिटी क्या होगी आपकी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस में एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ओके, वो क्या होनी चाहिए हमारे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा अभी, है ना। तो किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है ना वो क्या होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है ना, तो जो ना सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए आपकी बढ़नी चाहिए, और इस तरीके से बढ़नी चाहिए कि ओवरऑल जो चेंज है वो कैसा है आपका पॉजिटिव, है ना, यानी ओवरऑल एंट्रोपी क्या आपकी बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट अभी डेल्टा एस फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज दिस हो गया, है ना। डेल्टा एस दे रखा अभी आपको, ओके, डेल्टा एस दे रखा है और ये किसका दे रखा है वेपराइजेशन ऑफ वाटर, है ना, 1 मोल ऑफ वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, ओके। तो वेपराइजेशन में क्या होता है वाटर लिक्विड स्टेट से किस में जाता है हमारा गैसीय स्टेट में जाता है हमारा, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे वेपराइजेशन बोलेंगे। और वेपराइजेशन में क्या होता है अभी हमारा डेल्टा एस फॉर वेपराइजेशन, ओके, क्या होता है अभी हमारा जो ना वो एंट्रोपी ऑफ गैसियस स्टेट यानी स्टीम में से क्या करेंगे एंट्रोपी ऑफ लिक्विड वाटर, ये और ये हमेशा क्या होता है अभी आपका पॉजिटिव होता है अभी हमारा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो एंट्रोपी जो ना गैसियस स्टेट की हमेशा क्या होती है हमारी एंट्रोपी ऑफ लिक्विड स्टेट से क्या होती है हमारी ज़्यादा होती है। अभी क्या कह रहा है कैलकुलेट द डेल्टा एस इन एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कीजिए कंडेंसेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर, है ना। अब ना आपको वेपर बनाना, यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हमने क्या किया था लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट किया था, अब क्या करेंगे उसका रिवर्स करेंगे, है ना। तो वेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे हम गैस स्टेट लिक्विड स्टेट के अंदर जो ना उसको कंडेंस करेंगे, तब जो ना एंट्रोपी चेंज क्या आएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा उसका रिवर्स हो जाएगा अभी, है ना। तो रिवर्स मतलब क्या है कि पहले जो ना आपका डेल्टा एस, है ना, डेल्टा एस, ओके, वेपराइजेशन का क्या था अभी हमारा पॉजिटिव था, ओके, और कितना था 88.3 और जूल पर केल्विन और पर मोल ये वैल्यू थी, ओके। तो इसका अगर रिवर्स कर देंगे, है ना, इसका जो रिवर्स करेंगे क्या एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ओके, तो वो उसका नेगेटिव हो जाएगा अभी हमारा माइनस का 88.3 जूल पर केल्विन और क्या हो जाएगा आपका पर मोल हो जाएगा, ओके। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर बनेगा आपका सी आंसर बनेगा। नेक्स्ट अभी हमारा एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है ना, एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस, ओके, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर चेंज T1 T2, है ना, ये T यानी डेल्टा T क्या हो जाएगा आपका 0, है ना। एक्सपेंशन का मतलब क्या है
कि वॉल्यूम पहले V1 था, बाद में वॉल्यूम क्या होगा V2, है ना, और एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वॉल्यूम है ना, एक्सपेंशन है ना, ड्यूरिंग एक्सपेंशन फाइनल वॉल्यूम क्या करता है आपका, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज करता है अभी हमारा, ठीक है। एक्सपेंशन के दौरान जो फाइनल वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमेशा जो ना वो V1 से जो ना वो फाइनल वॉल्यूम यानी V2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, हमेशा ज़्यादा होगी, है ना। और ये दे रखा है अभी हमारा आइडियल गैस, है ना, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो हमारा सिस्टम क्या है अभी, हमारा सिस्टम इसके अंदर क्या है अभी, सिस्टम हमारा आइडियल गैस है, ओके। तो कहता है कि एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, तो एक है ना फॉर्मूला भी हमारा एंट्रोपी चेंज का, वो बड़ा फॉर्मूला आपको याद कर रखना अभी, क्या अभी हमारा NCV और ln ऑफ T2/T1 होता है, और प्लस में क्या होता है आपका NR और log ऑफ क्या होता है V2/V1 होता है हमारा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना अभी। अब ना इस फॉर्मूले में जो चीज़ें दे रखी है ना, वो चीज़ें क्या कर दो, पुट कर दो, है ना। तो डेल्टा S NCV, ओके, और log ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T1 किसके बराबर है, T2 के बराबर है ना। तो हम क्या पुट करेंगे, ये log ऑफ 1 हो जाएगा, और log ऑफ 1 क्या होता है हमारा, इक्वल टू 0 होता है, ओके। और प्लस में क्या होगा आपका NR log ऑफ एक्सपेंशन में क्या हो रहा है आपका, वॉल्यूम, है ना, बढ़ रहा है अभी हमारा, तो V1/V2। तो डेल्टा एस क्या आएगा आपका NR और log ऑफ V2/V1। अब V2 बड़ा है किससे, V1 से, तो उसका लॉगरिथम अगर लेंगे, है ना, log ऑफ V2/V1, उसकी वैल्यू जो ना हमेशा पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन क्या आएगी आपकी V2/V1, है ना, ग्रेटर देन क्या होगा आपका, 0 होगा आपका, है ना। तो डेल्टा एस, है ना, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ये भी पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा एस, है ना, हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एंट्रोपी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी, है ना, एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इसने हमसे क्या फॉर्मूला पूछा था अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR log ऑफ V2/V1, ओके। अब इसको ना 2.3 LOG में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो ये क्या बनेगा 2.303 NR log ऑफ क्या हो जाएगा आपका V2/V1, ओके। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा इसका C, है ना। तो 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। लास्ट अभी आपसे पूछ रहा है 1 मोल ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, है ना, इनमें से सबसे ज्यादा एंट्रोपी, है ना, किसकी होगी, ओके। तो आपको ना अलग अलग सब्सटेंस दे रखे भी, और अलग अलग सब्सटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर है, फिजिकल स्टेट उनकी अलग अलग है, ओके। मरकरी है, मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है हमारा, है ना। फिर आपको लिक्विड नाइट्रोजन दे रखा भी आपको, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन गैस दे रखी भी है ना, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में, ओके। और डायमंड क्या होता है हमारा, सॉलिड होता है। तो हमें पता होना चाहिए, इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए क्या, कि जो एंट्रोपी है ना वो आपके गैसियस स्टेट की मैक्सिमम होती है ना, लिक्विड स्टेट की उससे कम होती है। और जो ना सॉलिड स्टेट के अंदर जो एंट्रोपी होती है वो इन तीनों स्टेट में क्या होती है, हमारे तीनों स्टेट से जो ना तीनों स्टेट में क्या होती है, सबसे कम होती है। तो आपको जस्ट ये देखना है कि जो सब्सटेंस है ना गैसेस स्टेट में अवेलेबल है, उसकी क्या रहेगी आपकी मैक्सिमम जो ना वो आपकी रेंडमनेस, यानी क्या रहेगी आपकी एंट्रोपी। तो हाइड्रोजन गैस जो ना वो क्या शो करेगी भी, आपकी हाइड्रोजन गैस है ना वो मैक्सिमम क्या शो करेगी, आपकी एंट्रोपी जो ना शो करेगी, ओके। आगे क्या भी हमारा आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, है ना। आइसोथर्मल का देखो इसमें क्या है भी हमारा, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कंसेप्ट लगते हैं भी हमारे, ठीक है। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी है उस सारी का क्या होता है, इसके अंदर निचोड़ होता है भी, ठीक है। तो निचोड़ आपको अच्छे से करना आना चाहिए भी, ओके। तो इसमें क्या कह रहा है अभी, आइडियल गैस सिस्टम क्या है भी हमारा, सिस्टम है इसके अंदर आइडियल गैस। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट क्या रखना, आपको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा, है ना, इनिशियल से क्या होगा आपका फाइनल होगा। और कांस्टेंट जो ना वो प्रेशर, है ना, प्रेशर भी कांस्टेंट अभी आपका, है ना। कांस्टेंट क्या अभी इसका, प्रेशर अभी आपका, है ना, कांस्टेंट पी, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ओके। अब ना इसमें ना ये दो बात कर रहा है अभी, है ना, एक तो एंथैल्पी का जिक्र कर रहा है, दूसरा एंट्रोपी का जिक्र कर रहा है अभी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भी कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरा क्या अभी हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना। और उसको रिलेट करना किसके साथ में, एंट्रोपी के साथ में। तो यहाँ पे ना देखो सबसे जरूरी क्या है, सीपी का पता होना चाहिए आपको, है ना। सीपी किसके बराबर होता है, वो होता है आपका चेंज इन थैल्पी, है ना, डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। टी 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 पता होना चाहिए आपको, है ना, डेल्टा टी, ओके, ये पता होना चाहिए आपको, ओके। और फिर कितने मोल के लिए हो रहा है आपका, है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ से ना आपका एंथैल्पी निकल आएगा अभी आपका, है ना। तो एंथैल्पी क्या होगा आपका, सीपी और डेल्टा टी, है ना, और डिवाइड बाई क्या होगा आपका एन, यहाँ से क्या होगा आपका डेल्टा एच हो जाएगा आपका, है ना, क्या होगा आपका डेल्टा एच हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, सीपी डेल्टा टी, ओके। और टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या रहेगा आपका 0। तो डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच, ओके, वो क्या होगा आपका सीपी इंटू में क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा आपका 0, यानी एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा आपका, है ना, एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, ओके। तो एंथैल्पी क्या हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, एंथैल्पी क्या अभी आपकी कांस्टेंट है, ओके। फिर क्या अभी आपका
एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है अभी आपका, एंट्रोपी आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज है ना। दो फॉर्मूले भी इसको याद रखना, क्या पहला एनसीवी और ln ऑफ T2 बाई T1 और प्लस क्या होता है आपका एन आर लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ क्या होता है अभी आपका V1 बाई V2, लॉग ऑफ V2 बाई V1, ओके। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीपी और लॉग ऑफ क्या होता है T2 बाई T1 और माइनस का एन आर लॉग ऑफ P2 बाई P1, है ना। ये वाला फॉर्मूला जो ना आपको, अब ये क्या कह रहा है अभी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे शो कर रहा है ना, तो डेल्टा एस किसके बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला फैक्टर जीरो, है ना। तो डेल्टा एस किसके बराबर होगा आपका एन आर और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा आपका V2 बाई V1, है ना। अब इसमें क्या है अभी हमारा, इसको 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, LOG बना देंगे, एन आर और लॉग ऑफ V2 बाई V1। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है ना, V1 से V2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो लॉग ऑफ V2 बाई V1 अगेन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। पॉजिटिव होगा तो ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू 2.303 ये पॉजिटिव है, एंड इज द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, ये पॉजिटिव है, आर गैस कांस्टेंट है, तो डेल्टा एस अगेन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एस जब पॉजिटिव होता है हमारा, है ना, तो उस टाइम पे एंट्रोपी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी तो क्या रहेगी इस प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा, बट आपका जो ना वो जो एंट्रोपी है ना वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है हमारा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन बन जाएगा आपका, है ना। तो 76 का क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनता है अभी हमारा, ओके। तो क्लास जो ना कंप्लीट होती है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।